हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर्स की, दैट इज परसेंटेज के बारे में। तो देखिए परसेंटेज जो बना तो ये दो वर्ड से बना है, एक तो बने पर है और दूसरा जो अपने पास हुआ वो सेंट। ठीक है, तो पर का मतलब होता है एवरी और सेंट मीन्स होता है 100, यानी हर एक 100 पे जो वैल्यू आती है, एवरी 100 पे जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी अगर मान लीजिए 25% अगर किसी ने लिख दिया तो 25% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से, यानी परसेंट का मतलब हुआ 100 में से कितना है 25, 100 में से 25। अगर कहीं कोई लिख दिया 10% तो 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 10। ठीक है, 100 में से 10। अगर मान लीजिए किसी ने लिखा 5% तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 में से 5। ठीक है, यानी हम लोग अगर इसको चाहें तो हम लोग कह सकते हैं आउट ऑफ 100। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग इसको आउट ऑफ 100 भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ 100। जैसे अगर कोई लिखता है 25% तो 25% नहीं लिख करके, 25% नहीं लिख करके आप क्या लिख सकते हैं इसी बात को कि 25 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 25 चीजों को समझ। शुरू में सबसे पहली बात जो आती है वो आता है कि आप फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में बदलिए, या फिर दूसरी बात आएगी कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में बदलिए। दो बातें, एक तो आ गया कि फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में बदलिए और दूसरा होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलिए। तो ये दो चीजें। तो जब अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, इंटू 100। और अगर मैं यहां पे कह देता कि भाई परसेंटेज से वापस अगर फ्रैक्शन पे आना है तो इंटू 1/100। ये बात ध्यान रखें। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि आप बताइए कि 2/5 एज अ फ्रैक्शन कितना परसेंट है, 2/5 जो है वो कितना परसेंट है, तो आप क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते और जो काट करके आता तो अपने पास, यानी कि कितना रहा है 40%। ये अपना आंसर। जैसे अगर मैं आपसे कहता भाई आप बताइए कि 1/3 कितना परसेंट है, तो आप क्या करते, इंटू 100 करते और आप यहाँ पे निकाल करके लाते और क्या लाते, 133 1/3%। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप बताइए 1/4 कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे और आपके पास कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, हम उसको याद कर लेंगे, बट कुछ चीजें याद रखनी है, मैं उसको पूछूंगा जो मैं उससे उसके बारे में मैं पूछूंगा। ठीक है, आज मैं दे रहा हूं और आज शाम में या फिर कल शाम में, आज से लेकर के कल तक में मुझे याद हो जाने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रैक्शंस वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए अपने पास जैसे अगर 1 है तो 1 को हम लोग कितना परसेंट लिखेंगे, तो 1 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो कितना परसेंट होगा 100%। 100/17 यहाँ पे 5/9 और यहाँ पे 5/19, ध्यान दीजिएगा, है ना। और 1/20 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5%। राइट, बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से जी। इसी तरीके से आप 1/25 कर दे रहा हूँ, सॉरी 1/25% नहीं, 1/25 यानी कि 4%। 1/30 की बात करेंगे तो 1/3%। 1/40 की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ तो 1/2%, 1/2%। 1/50 कितना हो जाएगा 2%। राइट, ये सारी चीजें ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि ये आपको याद कर लेना है और इसके अलावा कुछ चीजें इसको आप नोट डाउन एक बार कर लीजिएगा, पॉज करके, वीडियो पॉज करके, और इसको लर्न भी कर लेना। मैं पूछूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं पूछने वाला हूँ, जो मैं पूछूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ चीजें और है जिसको आप याद करना है। जैसे वैसे तो बेसिकली रट्टा मारने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट अभी थोड़ा सा शुरुआत में रट्टा मार लेना है और फिर बाद में धीरे धीरे जब हम लोग यूज करेंगे ना, तो यूज करते खुद ये सारी बातें जो है ना हम लोग सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर अपने पास यहाँ पे 1/3 है, तो अगर आपसे कोई कह देगा कि भाई आप 2/3 बताइए क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए 1/3 आप जान रहे हैं कि 33 1/3% होता है। तो 2/3 कैसे आएगा, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 2/3%। 2/3% क्या
बात समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 1/4 है तो आपसे कह देगा कि अच्छा आप बताइए 3/4 कितना होगा, तो आपने क्या किया इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 75%। ठीक है, उसी तरीके से आपसे कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे 1/5 20% है, तो आप बताइए 2/5 क्या होगा, तो 2/5 आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई तो 40%, 3/5 आपसे पूछ देता तो आप क्या कहते हैं 60%, 4/5 पूछ देता तो आप क्या कहते 80%। जितना से मल्टीप्लाई हो रहा है उतना से हम मल्टीप्लाई करते चलिए। जैसे यहाँ पे 1/6 है, अगर आपसे कोई पूछ देता है 5/6 बताइए, 5/6 क्या होगा, तो 1/6 हम लोग जान रहे हैं कितना हो रहा है 16 to 3%, तो इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 से कितना होगा 80 और 2 5 जा 10 में जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जाए, यानी कि 83 1/3%। क्या बात समझ में आ रही है इतना, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा जैसे 1/7 है तो इसको 2/7 भी निकालने के लिए कर सकता है, तो क्या हो जाएगा 28 4/7%। उसी तरीके से 3/4 हो सकता है, 3/7 हो सकता है, 4/7 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, 6/7 हो सकता है। ये सब जो है ना ये आप खुद से निकालें, ये आप लोग खुद से निकालेंगे, ये आप खुद से बताइए, खुद से मेरे को बता के बताइए, ठीक है। उसी तरीके से जैसे 1/8 आपको मालूम था तो 5/8 आप निकाल के बता सकते हैं, 3/8 बता सकते हैं। ये सब आप लोगों को खुद से करना है। जैसे 1/9 था तो हम लोग क्या निकाल सकते थे 2/9 क्या होगा, ठीक है। 3/9 तो 1/3 ही हो जाएगा, तो 4/9 कह सकते हैं, 4/9 क्या होगा, 5/9 क्या होगा। ये सब कुछ आपको खुद से निकाल करके मेरे को बताना है, ठीक है। ये सारा कुछ जितना हो सकता है, जितना का भी हो सकता है 1/9 का, 1/10 का, 1/11 का, ये सब का 2/3 जो भी है ये सब कुछ आपको निकाल करके मेरे को बताना है, राइट। तो अब चलिए अब बेसिकली कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, राइट। वीडियोस को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर जी, चलिए देखिए दो चीजों के बीच जो है ना कंपैरिजन, ठीक है। तो जैसे अपने पास मैं जो ले रहा हूं यहाँ पे ये बात देखिएगा, अगर अपने पास एक ए है और दूसरा आदमी है बी, ठीक है, और सपोज करिए कि ए के पास 200 रुपया है और बी के पास 300 रुपया है, ठीक है। ए के पास 200 रुपया है और बी के पास 300 रुपया है। तो क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन, इसमें कितने तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि A इज हाउ मच परसेंट ऑफ B, A B का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि B इज हाउ मच परसेंट ऑफ A, B जो है A का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, A इज हाउ मच परसेंट लेस देन B, A कितना प्रतिशत कम है B से। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि B इज हाउ मच परसेंट मोर देन A, B A से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ मच परसेंट शुड बी गिवन टू A सो दैट इट बिकम्स B, A को कितना और दिया जाए, कितना प्रतिशत दिया जाए ताकि ये B के बराबर हो जाए। छठा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ मच परसेंट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम B सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू A, कितना प्रतिशत B से निकाला जाए ताकि ये A के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये 4-5 तो मैं लिख देता हूँ, ये सारी बातें मैं लिख देता हूँ। पहला क्या बनेगा, पहला ये बनेगा कि A इज हाउ मच परसेंट लेस देन, सॉरी लेस नहीं, इज हाउ मच के बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये 6 कंपैरिजन, दो चीजों के बीच में यही 6 कंपैरिजन हो सकता है, सातवां कुछ नहीं हो सकता, सातवां कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बस यही 6 कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं दो चीजों के बीच में, ठीक है। अगर एक है ए और दूसरा बी है तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दो लोग कुछ भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीजों को समझिए, इस बात को आप समझिए क्या कहा। पहला जो क्वेश्चन था आप, मैं पहले एकदम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको एकदम फास्ट में बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे
ये कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, ए जो है ना बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बोलेंगे कि ए जो है ना 200 है कब, जब बी कितना है 300 है। ए 200 है कब, जब बी 300 है। तो जब ये बी जो है ना 100 हो जाएगा तब ए कितना होगा, जब बी 100 हो जाएगा तो ए कितना होगा। तब हम लोग इसको जैसे अगर हम लोग काटेंगे, इसको इससे और इसको इससे अगर हम लोग काट दिए तो 2/3 अगर हम लोग लेते हैं तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 66 2/3%, 66 2/3%। क्वेश्चन में क्या कहा, यहां पे B इज हाउ मच परसेंट ऑफ A। तो A जब कितना है 200 है तो B कितना है 300 है। A जब 200 है तो B कितना है 300 है। तो A जब 100 हो जाएगा तब B कितना होगा। तब आप इसको जब कट करेंगे तो अब आपके पास ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, इसको जब आप काटेंगे तो ये कितना रहा 150, यानी कि आंसर क्या होगा 150%, ठीक है। उसी तरीके से जब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि A इज हाउ मच परसेंट लेस देन B, A इज हाउ मच परसेंट लेस देन B, कितना से B से कितना कम है भाई, ये देखिए कितना कम है 100 कम है, कितने में से 300 में से। तो 100 में से चूंकि जो भी वैल्यू 100 में से आएगा वही परसेंटेज वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू 100 में से आता है उसी को हम लोग परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काटेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है 133 1/3%, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे कह रहा है कि B इज हाउ मच परसेंट मोर देन A, B A से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो देखिए B कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है, कितने में से 200 में से। तो 100 में से कितना ज्यादा होगा B, तो यहाँ पे जो काटेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा 50%। क्या बात समझ में आ रही है थोड़ा बहुत। चलिए अगर थोड़ी बहुत अगर बातें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका हिंदी वाला ले लूँगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इससे हिंदी नहीं लिख पाते, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हाउ मच परसेंट शुड बी गिवन टू ए को कितना प्रतिशत दिया जाना चाहिए। तो देखिए ए को 300 बनाने के लिए कितना प्रतिशत कितना देना पड़ेगा, वैल्यू में कितना देना पड़ेगा 100 देना पड़ेगा। कब, जब ए कितना है 200 है। तो जब ए 100 होता तब कितना देना पड़ता, तो 1/2 यानी कि कितना परसेंट देना पड़ता भाई 50%। तो यही अपना आंसर है, राइट। अब यहाँ पे था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि B से कितना प्रतिशत निकाला जाए ताकि A के बराबर हो जाए। B से हम कितना प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए कितना, अगर हम B से कितना निकाल लें 100 अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा भाई कितने में से 300 में से, तो 100 में से कितना, जब इसको काट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 33 1/3%, 33 1/3%। तो ये रहा ये पूरी बात। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, जैसे कि क्या हो गया, बस इतना सा बात आप देखिए, फिर से मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या कहा कि A इज हाउ मच परसेंट ऑफ B। तो मैंने कहा कि B जब 300 है, B कितना है 300 है, B जब 300 है तो A कितना है भाई A 200 है, ठीक है। चूंकि B से कंपैरिजन था तो B से जब ये B हमारे पास ये जब 100 हो जाएगा तब ये कितना होगा। तो क्या हम लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे 200/300 × 100, ये बात लिखेंगे ना। 300 था तो ये कितना था 200 था, और जब ये 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बात खत्म। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए, अब आपको बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान है, जैसे जिसके साथ ऑफ या दैन लगा रहता है, जिसके साथ ऑफ या दैन लगा हुआ रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। हिंदी में जिसके साथ का या से लगा हुआ रहेगा, जिसके साथ का या से लगा हुआ रहेगा वो नीचे जाएगा, और जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा था, है ना, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे थे वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि A इज हाउ मच परसेंट ऑफ B किसके साथ ऑफ लगा हुआ, B के साथ ऑफ लगा हुआ। तो B कितना है 300 है, तो 300 नीचे लिख दिया भाई। और किसके साथ कंपैरिजन था, A के साथ कंपैरिजन था, तो A वाला वैल्यू ऊपर लिखा, इनटू में 100 कर देना। जैसे यहाँ पे था B इज हाउ मच परसेंट ऑफ A, ऑफ किसके साथ A के साथ लगा हुआ, तो A कितना है 200, अपॉन में 200 लिखे। और किसके साथ कंपैरिजन था, B के साथ कंपैरिजन था, तो B के ऊपर लिख दिया, क्लियर। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए A इज हाउ मच परसेंट लेस देन B, देन किसके साथ लगा हुआ, B के साथ लगा हुआ, तो B वाला वैल्यू नीचे लिखा। और किसके साथ कंपैरिजन है, A का लेस के साथ कंपैरिजन है, ध्यान दीजिएगा।
लेस के साथ कंपैरिजन, कितना लेस है तो कितना लेस है 100 ऊपर लिखा और इंटू में 100 कर दिया आगे। उसी तरीके से b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a, तो देन किसके साथ लगा है, देन a के साथ लगा हुआ है, तो a कितना है भाई 200 है, तो हमने 200 नीचे लिख दिया, ठीक है। और कंपैरिजन था कितना ज्यादा, तो ज्यादा कितना है 100 ज्यादा है, कितना ज्यादा से कंपैरिजन हो रहा था ना, तो ये बात है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि हाउ मच परसेंट शुड बी गिवन टू a सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू b या इक्वल देन, ठीक है, टू a या ऑफ a। सो a को कितना दिया जाए, तो a को यहाँ पे देखिए कितना देना पड़ेगा 100 देना पड़ेगा, पहले से a कितना है 200 है, तो 200 में इसको 100 देना पड़ेगा, तो 100 में से कितना देना पड़ेगा, तो 50 देना पड़ेगा, यानी 50%। b से कितना निकाला जाए, तो b कितना था अपने पास, से b के साथ से लगा होता तो b नीचे चला गया, ठीक है, और 100 ऊपर चला गया, क्योंकि 100 निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी थोड़ा बहुत, ठीक है। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आप लोग खुद से बनाइएगा ये सारा चीज 6 वो क्वेश्चंस। अगर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ कि भाई a के पास अगर मान लीजिए 120 है और b के पास 150 है, तो बाकी 6 वो बताइए कि क्या होगा। 1 से लेकर के 6 तक जितने भी बातें थी वो सारा कुछ आपको बताना कि a इज हाउ मच परसेंट of b is how much percent of a is how much percent less than b is how much percent more than a, as well as how much percent should be given to a so that it becomes equal to b, and how much percent should be reduced from b so that it must be equal to a। ये सारी बातें आपको बतानी है, तो 6 वो बात आप बताइए और आप निकाल करके मेरे को बताइए जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि a is 20% मोर देन, देखिए अब यहां पे समझिए इस बात को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a इज 20% मोर देन b, देन b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। कई बार गलती क्या हो जाता है, गलती यहां पे कर देते हैं कि अगर a जो b से है ना 20% अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि b जो है ना a से 20% ही कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात यही बात आपको समझना है, और इसको मैं अभी बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी इसको आप बना लेंगे, बट पहले आप इस बात को समझिए। ए और बी की बात हो रही है, ठीक है, ए और बी की बात हो रही, तो जिससे कंपैरिजन ए इज 20% मोर, ये 20 ए जो है ना 20% मोर है, तो बी को हम हमेशा 100% देंगे, जो ज्यादा ये कम रहेगा ना उसको छोड़ करके नेक्स्ट को। अगर बी को हमने 100 लिया तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना होगा 120। अब क्वेश्चन है कि b इज हाउ मच परसेंट लेस देन, इसमें दो क्वेश्चन अटैच्ड है, ठीक ना, तो b इज हाउ मच परसेंट लेस, तो b कितना कम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 20 कम है, कितने में से, देन a से कम है 120, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 16 2/3%, 16 2/3%, 1/6 याद है ना, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको याद करवाया था 1/6 यानी कि 16 2/3%। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जैसे अब देखिए यहाँ पे और भी ऐसे क्वेश्चन कर देता हूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन इस तरीके से है कि आप बताइए b इज राइट, क्लियर है ना, तो यहाँ पे देखिए a और b की बात हो रही है, a और b की बात हो रही है, तो b इज 25% लेस देन a, b जो है ना 25% लेस है किससे, a से, तो जिससे रहेगा उसको हम लोग 100 मानेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, जिससे रहेगा उसको हम लोग 100 मानेंगे। लेस कितना है 25%, तो 100 में से 25% लेस होगा तो 75 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि a इज हाउ मच परसेंट मोर देन b, सॉरी क्या कह रहा है, मोर देन a ना, b is 25% less than a, then a is how much percent more than, हाँ ठीक है, सही क्वेश्चन सही। तो a जो है ना, a जो है b से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अधिक जा रहा है, 25 अधिक है, 25 अधिक है कितने में से, 75 में से, है ना, b से मोर देन b की बात हुई थी, तो 75 में से, तो इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो हम लोग जो करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है। अब देखिए इस बातों को, अब इस बातों के लिए एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंसस होकर समझिए, आपको इतना भी करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में। और ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ इस वाले बात को बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ये अभी बहुत काम आने वाला है। जैसे आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि 4/5 या आप ऐसे सोचिए 1/5 या फिर 1/6, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बात मुझे बताइए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो आप जाहिर सी बात बोलेंगे कि सर ये बड़ा है, क्या आप ये बात बोलेंगे? अच्छा, अगर 1/6 को अगर हम 1 + 1 5 भी लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। और ये बड़ा वाला बात है और ये छोटा वाला बात है। चूंकि ये छोटा है, नीचे फ्रैक्शन के नीचे जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वैल्यू छोटा है, फ्रैक्शन के नीचे जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वैल्यू छोटा है, और फ्रैक्शन के नीचे जितना कम है उतना ही वैल्यू ज़्यादा है। अगर ऊपर वाला सेम हो तब, ऊपर वाला सेम है, ठीक है। और यहाँ तो दोनों 1 है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि a की जगह पे अगर मैं a लिख रहा हूँ और 5 की जगह पे b लिख रहा हूँ, a की जगह पे मैंने a लिखा है और 1 की जगह पे a लिखा है और 5 की जगह पे b लिखा है, तो यहाँ भी हमको ये बात करना पड़ेगा, 1 की जगह पे a लिखेंगे, फिर 1 की जगह पे a लिखेंगे और 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना से याद रखना कि ये है बड़ा वाला फ्रैक्शन, दिस इज ये बड़ा वाला फ्रैक्शन, ये बिगर फ्रैक्शन, याद रखिए बिगर फ्रैक्शन, और ये अपने पास लेजर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉलर फ्रैक्शन, ठीक है। इतना सा बात आपको याद रहेगा। a/b is the bigger fraction and a + b is the smaller fraction, इतना सा बात तो याद रहेगा ना? क्या ये भी बात नहीं याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, चलिए ठीक, गुड। तो देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, जैसे हमारे पास ये जो 20% क्या भाई मोर है ना, 20% मोर है यानी बिगर है, तो आप मेरे को बताइए एक बात पहले कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, 1/5। अब जब 20% का ये हुआ मोर, दिस इज मोर, तो हमें जाना लेस पे, हमें कहाँ जाना है, लेस पे, क्योंकि लेस फाइंड आउट करना, आगे देखिए हाउ मच परसेंट लेस पे जाना है। तो ये हमारे पास मोर के लिए होता है a/b, अभी हम लोगों ने देखा था मोर के लिए क्या होता है a/b, और लेस के लिए क्या होता है a + b। तो a अपने पास 1 था और a + b, a प्लस यानी 1 और +5 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 1/6 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 16 2/3%, 16 2/3। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है कि b is 25% लेस देन, अब यहाँ पे देखिए 25% लेस है, ये लेस वाला वैल्यू दिया हुआ है, नहीं 25% का फ्रैक्शन क्या हुआ 1/4 और लेस दिया हुआ था यानी कि वो a/a + b दिया हुआ है। लेस वाला ये वाला फ्रैक्शन होता है, लेस वाला ये फ्रैक्शन a/a + b, इसको 2-4 बार रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। तो a की वैल्यू अपने पास a है और a + b की वैल्यू 4 है, और हमें जैसे लेस वाला दिया हुआ है तो हमें चाहिए कितना, मोर वाला चाहिए ना, हमें चाहिए मोर वाला। तो मोर वाला के लिए हम लोग, ये तो हो गया अपने पास लेस, और मोर वाला के लिए हमें क्या चाहिए a/b, तो a/b तो a की जगह पे तो 1 ही होगा और b की जगह पे कितना होगा, क्योंकि a + b अपने पास है 4, तो a की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो यहाँ पे कितना रखेंगे ताकि 4 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 रखना पड़ेगा, यानी कि 1/3, और 1/3 = हम लोग क्या जानते हैं 33 1/3। क्या ये आंसर आ रहा था? देख लीजिए आपका यहाँ पे ये वाला आंसर आ रहा था और वहां पे ये वाला आंसर आ रहा था। तो अब अगर मान लीजिए ऐसे, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात आप समझिए, यहाँ पे है भाई मैंने ये कहा कि इफ a is % लेस देन, ठीक है, ये बात पूछूंगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ मोर, और ये वाला काम बहुत जगह यूज होगा, ये जो भी हम लोगों ने a/b और a/a + b देखा ना, इसका काम बहुत जगह होने वाला है। तो यहाँ पे 16 2/3% यानी कितना होता है 1/6, ये सब अगर आप याद कर लेंगे तभी ये काम चलेगा। तो 1/6, और हमें चाहिए क्या, लेस वाला वैल्यू चाहिए, तो मोर वाला वैल्यू कहने का मतलब a/b दिया हुआ है, और हमें चाहिए क्या, a/a + b चाहिए। तो a की वैल्यू 1 है और अपने पास a की वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा 1, और फिर b की वैल्यू कितना हो जाएगा 6।
यानी 1/7 और 1/7 कितना होता है 42/7। आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देखना, टिक आउट कर देना, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आप 1/6 में 1/6 + 1 नहीं कर सकते? 1/7 बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी बेसिक पे बात कर रहे हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और फिर चीजों को और समझेंगे, ठीक है। तो जैसे अब अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई कह देता है, जैसे हम लोगों ने कल सीखा कि भाई अगर 16 2/3% अगर किसी ने कहा तो हम लोग तुरंत डायरेक्ट क्या कहेंगे 1/6। क्या जैसे अगर कोई कहता है 20% तो तुरंत हम लोग क्या कहने वाले हैं 1/5, या कोई कहता है 1/5 तो हम तुरंत क्या कहने वाले हैं 20%। तो ये सारी बातें तो हम लोग सीख चुके थे, ये सारी बातें सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझना है, जैसे अब थोड़ा सा और चीजों को मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये है कि भाई आपसे कह दें कि 840 का 21% बताइए, या फिर आपसे कह रहा है कि भाई 840 का 51% बताइए, या फिर कह रहा है आपसे कि 840 का आप बताइए 49% बताइए क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से है। अगर मान लीजिए और भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं कि अगर 840 का आपसे कह दे रहा है कि आप 11% बताइए, या फिर कह रहा है कि भाई 840 का आप बताइए 99%। इस तरीके से अगर कुछ चीजें अगर आपसे कह दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा चीज की मैं आज बात कर रहा हूँ, तो आप एक चीज हमेशा इस बातों को देखिए, इस बातों पे हम लोग आएंगे, उससे पहले आप इस बात को सीखिए, इस बात को सीखिए। मैं अभी इसको है ना राउंड कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ, मैं अभी आपको ये बात सिखा रहा हूँ, जो बात देख क्या करें कि 840 जो होता है, यानी कि 840 अगर हमने डायरेक्ट लिखा तो ये हमेशा कितना परसेंट होता है भाई, तो 100% होता है। ये हमेशा जो होता है ना, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। जिसका भी हम अगर कुछ भी परसेंट निकाल रहे हैं, यानी कि वो अपने आप में 100% है और उसके बाद उसका हमको कोई भी वैल्यू निकालना है। अब देखिए अगर हम इधर से एक 0 हटा दें तो इधर से भी अगर हमको एक 0 हटाना पड़ेगा भाई, तो ये 84 जो हो जाएगा ना वो कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। और फिर से अगर हम यहाँ से एक 0 हटाएं तो एक 0 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8.4 जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 1%। देखिए बहुत काम का चीज है ये। कई बार हम लोग जो है ना गलती कर जाते हैं और सोचने में लग जाते हैं कि अच्छा इसका 10% कितना होगा, तो इसका 21% कितना होगा, तो इसका 72% कितना होगा, तो ये सब कुछ। तो जैसे अब यहाँ पे बात समझिए, अगर 840 कितना 100%, अगर आपसे कोई पूछ देता कि अच्छा इसका 50% बताओ, 50% अगर आपसे कोई पूछ लिया भाई, तो आप सीधे यहाँ पे क्या हो रहा है आधा हो रहा है, तो इसको भी आप क्या करेंगे आधा कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 420, क्या 50% 420 हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह देता है कि 200% बताइए, तो 200% आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1680, क्या यानी कि ये यहाँ पे डबल हो रहा था तो इसको भी आपने डबल करते। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी ने पूछ दिया कि 10% तो आपको मालूम है कि 84 होता है, तो 20% अगर आप बताइए तो डबल करना पड़ेगा। 20% के लिए कितना हो जाता 168, क्या ये 20% हो जाएगा। अगर 5% अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5% क्या होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 42। उसी तरीके से अगर 1% अगर आपको मालूम है तो आप 2% निकाल सकते हैं, 3% निकाल सकते हैं, 4% निकाल सकते हैं, व्हाटएवर। मतलब आप अगर एक चीज अगर आपको मालूम हो गई तो उससे आप कई सारी चीजों को आप बता सकते हैं। ये बात आपका अगर क्लियर है, थोड़ी सी बात अगर क्लियर हो गई, तो अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें 840 का कितना परसेंट निकालना है 21%। तो मैंने कहा कि जो वैल्यू का, जिस भी वैल्यू का हमें परसेंटेज निकालना होता है वो हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो अगर ये अपने पास ये 100% अगर है और इसका हमको कितना निकालना है 21%, तो हम इसका 10% तो आसानी से निकाल लेंगे। भाई एक 0 हटाया तो अपने पास 84 जो आ गया वो 10%। अब इसका अगर हम डबल कर देते हैं तो डबल कर देंगे तो 20%, यानी कि अगर 84 का डबल कर देंगे यानी 168, तो ये अपने पास हो गया 20%। और 1% और अगर हम इसमें जोड़ दें, चूंकि 21% इज इक्वल टू व्हाट 20% प्लस 1%, 1% कितना है 8.4। अगर हम 168 में अगर 8.4 जोड़ दें तो अपने पास कितना आ जाएगा 176.4। क्या आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि 840 का आप 21 फिर अपॉन में 100 कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अभी जैसे अगर अपने पास यहाँ पे निकालना था 840 का 51%, अब अगर नॉर्मली अगर हम लोग करने चले तो क्या करेंगे 840 का 51 अपॉन में 100, इस तरीके से करना पड़ेगा। क्या तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको क्या करना है कि सीधे सर 840 का 51%, तो 50% तो हम निकाल सकते हैं,
50% कितना हो जाएगा 420, और 1% कितना है 8.4। तो 8.4 अगर 1% है तो अपने पास कितना हो जाएगा 420 यानी 428.4। बहुत ही आसान था। अब जैसे 49% है तो हम 50% निकाल करके 1% उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो 1% अगर हम उसमें से माइनस, देखिए माइनस करने के लिए भी आना चाहिए। अब 420 इसका 50% है, अब हमको 8.4 माइनस करना है। तो 8.4 नहीं माइनस करके हम लोग क्या करेंगे 9 माइनस कर लेंगे। तो 420 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 411। और चूंकि हमें 0.4 ही तक माइनस करना था लेकिन हम पूरा माइनस कर लेते, इसलिए कितना ज्यादा कर लेते 6। तो ये अपना आंसर। क्या बात मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वही 840 का 11%, 11% के अगर हम मतलब 10% कितना होगा भाई 84, और 84 में अगर हम 1% जोड़ दें तो 1% कितना होता है 8.4। तो 1% अगर हम इसमें जोड़ेंगे 84 में तो कितना हो जाएगा 8 4 12 है ना 92.4 राइट 92.4 आ जाएगा। उसी तरीके से अब अगर हमारे पास यहाँ पे 840 का 99% अगर निकालना था तो भाई यहाँ पे ये 100% है, 1% हम माइनस कर लेते हैं। तो 1% निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि आप 8.4 अगर 1% आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक जो इधर वाला जो वैल्यू है ना उसमें एक ऐड करके यानी कि 9 माइनस करेंगे। अगर आप इसमें से 9 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 831। कितना ज्यादा माइनस कर लिया था 0.6 ज्यादा कर लिया था तो 0.6 आपको देना पड़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से करके, जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, तो आपको इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, मैं अभी समझाने के लिए लिखा हूं, ये आपके मन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जी। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं तो आपको और चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, अगर आपसे कह देता है कि भाई 630 है, 630 का आप बताइए 19% क्या होगा, या 630 का आपसे पूछ रहा है कि 21% क्या होगा, या 630 का आप बताइए कि 49% क्या होगा। ये सब कुछ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप उसको अगर उस तरीके से निकालने की कोशिश करें कि 63 इंटू 19/100 अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका समय लॉस होगा। तो मैंने क्या कहा भाई, ये किसके नजदीक में 20 के नजदीक में, तो 10% हम लोग निकाल सकते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 10% आ जाएगा। तो 10 से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया यानी 63 आ गया, 63 10% है, इसका डबल करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। तो डबल अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 126। और इसमें से हमको घटाना कितना है, चूंकि ये 1% चाहिए तो 100 से डिवाइड करना है तो 1% चाहिए 6.3, तो इसमें से 6.3 घटाना है। देखिए तो 126 में से अगर आप 6.3 अगर आप घटा लेते हैं तो आप कितना घटाएंगे 7 घटाना पड़ेगा, 6 घटा दे तो 120 आता, तो 119 और पॉइंट कितना ज्यादा घटा लेते 0.7। तो ये अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर। उस तरीके से अगर हमको इतना तो वही 20% कितना होगा 1, और 1% इसमें ऐड करना है यानी कि 6.3 हमें इसमें ऐड करना है तो वही कितना आ जाएगा 132.3 आ जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट। अब अगर हमें यहाँ पे 630 का अगर हमें 49% अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका 50% निकालेंगे, और 50% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 315 आधा कर लेना। 630 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 315, और 1% हमको माइनस करना, तो 1% माइनस करेंगे तो कितना 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो यहाँ से यानी कि 100 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.3। तो 6.3 अगर हम इससे माइनस करेंगे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, 6.3 अगर माइनस करना हो तो आप क्या करें, इधर 6 है तो इसमें से एक ज्यादा करके यानी 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। 7 अगर आप माइनस करेंगे कितना ज्यादा माइनस कर लेता 0.7 ज्यादा कर लेता, तो ये अपना आंसर। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। चलिए जैसे अगर आपसे अगर मान लीजिए इस तरीके से बोल देगा कि आप बताइए कि 125 का 11% बताइए, 125 का 51% बताइए, 125 का 75% बताइए, है ना। या फिर आपसे कर दिया गया कि 125 का 99% बताइए, 125 का 49% बताइए, ये सब कुछ बताना है जी। चलिए आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाइए। तो
ये सारा कुछ आप बनाइए तो जल्दी से फास्ट बना लेंगे ना। हाँ जी, देखिए मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक बात आप मेरे को बताइए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 25% बराबर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे भाई? तो आप कहेंगे, वैसे तो फ्रैक्शन 1/4, वैसे मैं ये बात कहूं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 25/100 होगा सर, और इसको जब काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि 25/100 और 1/4 दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आप समझिए, मैं एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर 100 का 25% निकालिए तो आप कितना निकाल कर खिलाएंगे? 25। अगर मैं कहूं कि 100 का 25% निकालिए तो आप क्या करेंगे? 100 का 25/100 करेंगे, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 25 बचेगा। ये बात बचेगी क्या? ये बात नहीं, यानी कि अब एक बात यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा है कि सर अगर नीचे वाले वैल्यू का अगर ये परसेंटेज, जिस परसेंटेज वैल्यू का हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस परसेंटेज वैल्यू का हमने फ्रैक्शन निकाला है तो उसके नीचे वाला डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट न्यूमरेटर होता है। दैट्स ऑल। जैसे अगर मैं इसका कहूं कि 4 का 25% कितना होगा तो आप तुरंत क्या कहेंगे? 1 होगा सर। 4 का अगर मैं पूछ दूं आपसे कि 25% कितना होगा, 25%, तो आप क्या कहेंगे? 1 होगा। कैसे? देखिए 4 का आप क्या करेंगे? 25/100, तो यहां से देखिए काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा? 1 आ रहा है ना। तो यानी कि ये बात प्रूव्ड हो गया कि सर अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि सर 20% बताइए, तो 20% क्या होता है? 1/5। और मैं आपसे ये बात पूछूं कि सर 5 का 20% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1 होगा। मैं आपसे कहूं कि 66 2/3%, तो आप क्या कहेंगे? 2/3। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर 3 का 66 2/3% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। मतलब आपको बात समझ में आ रही है ना कि नीचे वाला वैल्यू का जिस भी परसेंटेज का हम फ्रैक्शन निकालते हैं, उसका डिनोमिनेटर का वही परसेंटेज वैल्यू न्यूमरेटर होता है। बस इतनी सी बात आप याद रखें। जैसे मैं आपको कहता हूं भाई, आप देखिए 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1/6। क्या ये बात कहेंगे? अगर आप 1/6 कहते हैं तो जैसे ही मैं ये बात पूछता हूं कि सर 6 का, ध्यान दीजिएगा यहां पे 6 है, तो 6 का 16 2/3% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1 होगा। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? चलिए गुड। यानी कि अगर मैं ऐसे पूछूं कि 6 का 16 2/3% क्या होगा, तो आप सीधे कुछ नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? 1। अगर मैं यहाँ पे पूछ देता कि 3 का 66 2/3% क्या होगा, तो आप सीधे कर देते क्या होगा सर? 2 होगा। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल 1-2 लेकर के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत काम का चीज़ है, आप इसको समझिएगा, चूंकि बहुत सारा चीज़ जो है ना, इन सारी चीज़ों को अगर समझ जाते हैं तो हमारे पास बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बात कहूँ कि 33 1/3% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3। ये तो आप लोगों ने याद कर लिया। तो अगर 1/3 हो तो मैं आपसे कहूँ कि 3 का 33 1/3% क्या होगा, तो आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कहेंगे? 1। क्यों? क्योंकि 33 1/3% का ही फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। और नीचे में कितना, डिनोमिनेटर में कितना? 3, और 3 का ही हम कितना पूछ रहे हैं? 33 1/3% पूछ रहे हैं, तो ऊपर वाला आएगा यानी कि न्यूमरेटर आएगा, यानी कि 3 का 33 1/3% कितना होगा भाई? 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक मैं यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि इफ संख्या ज्ञात, तो देखिए आप यहाँ पे एक बात आप समझिए, ये इसी चीज के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्या कह रहा है कि 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। अगर हम 20% किसी भी नंबर का 20% अगर हम जोड़ें, तो एक तो तरीका ये है, आप पहले मैं समझाने की कोशिश आपको उस पर आता हूं। एक तो तरीका ये है सर कि हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x। अगर हम लोग ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि संख्या अगर 1 से, माना कि संख्या 1 से,
तो इसी x में x का 20% जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है 72। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका, आपने x मान लिया था तो आपके पास ये बातें आ गई। अब अगर मैं x नहीं मान करके मैं क्या करूं मानने के लिए, देखिए आप समझिए, मानना तो है ही है, कुछ ना कुछ तो मान के हम काम करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना परसेंट की बात हो रहा है 20%। तो हम देखें सर 20% इज इक्वल टू कितना होता है 1/5। क्या 20% इज इक्वल टू कितना होता है 1/5। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर संख्या 5 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे आपने संख्या वहां पे x माना था, आप यहाँ पे 5 मान लीजिएगा, तो 5 प्लस है ना 5 प्लस 5 का 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। तो ये नहीं कह करके हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर 5 प्लस 5 का अगर 20% करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू हमारे लिए कितना आ रहा है 6। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, जब हमने संख्या 5 माना तो 5 में अगर हम 5 का 20% यानी 1 जोड़े तो कितना आ रहा है 6। लेकिन क्वेश्चन में कितना आ रहा है 72, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 72। तो हमें संख्या पूछ रहा था और संख्या कितना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 72 अपॉन में 6 इंटू 5 काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 60। ये अपना आंसर है। आप वहां से x से भी अगर मान करके आप बनाइएगा तब भी आपका आंसर वही होगा। ठीक है, जैसे देखिए एक और मैं क्वेश्चन इस तरह और समझाता हूँ, अभी चीजें आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, फिर और देखिए और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहीं पे मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर मैं ये बोल दूं कि 16 2/3%, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है 84, राइट 84, और यहाँ भी वही बात हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 2/3% और यहाँ पे कितना आ जा रहा है 84। ठीक है, तो ये बात अगर हो जा रहा है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि सर आप ये बताइए, ठीक है, कि वो संख्या क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि सर 16 2/3%, तो 16 2/3% इज इक्वल टू कितना 1/6। अगर हम संख्या 6 मानते हैं, संख्या अगर हम 6 मानते हैं तो 6 का 16 2/3% कितना होगा 1, यानी कि 6 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना जा रहा है 7। हमारे हिसाब से तो 7 आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 84, क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 84। तो यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 84। हमें संख्या चाहिए था, हमने संख्या कितना माना था 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 84 अपॉन में 7 इंटू 6 जब हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 72। दिस इज आवर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है ना, चीजें समझ में आ रही है जी। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। 14 2/7% of a number is subtracted from itself, subtracted from itself, then the result becomes 216. Find the number. यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 14.2/7% घटाया जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाया जाता है, तो परिणाम 216 प्राप्त होता है। परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 216 प्राप्त। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अभी यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे भाई, क्या करेंगे कि सर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 14 2/7%, तो 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/7, क्या 1/7। अगर हम संख्या 7 मान ले, अगर हम संख्या 7 मानते तो 7 का 14 2/7% कितना होगा 1। ये भी मैंने पीछे समझाया आपको कि 14 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7, तो 7 का 14 2/7% कितना होगा 1 होगा। तो 7 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 यूनिट की वैल्यू हमें दिया हुआ कितना 216, 6 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 216। तो हमें संख्या निकालना है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 216 अपॉन में 6 इंटू 7। इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 36, और 36 से अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 7 जा 42 कैरी 4, और 7 3 जा 24 और 4 21 और 4 25, 252 इज आवर आंसर। इतने से बात है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि इफ 25 is added
क्या बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से? क्या तो ये क्वेश्चन है कि इफ 25 इज एडेड टू अ नंबर देन इट बिकम्स 116 by 3% ऑफ इटसेल्फ देन फाइंड द नंबर। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर बेसिक से करना चाहें तो सर अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, अगर हम लोग नंबर अगर x मान लेते हैं, ठीक है, हम लोगों को इस तरीके से करना नहीं, बट मैं बता रहा हूं आपको, अगर x मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं 25, x प्लस 25 और ये कितना हो जाएगा x का 116 2 by 3%, यानी x का 116 2 by 3%। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करेंगे, मैं नहीं कर रहा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और वही अपना नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, मैं क्या कर रहा हूँ वो बात आप समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये बात आप समझिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं भाई, दिया हुआ कितना परसेंट की बात हो रही है, 116 2 by 3% है ना, 116 2 by 3%। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि 116 2 by 3% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। तो आप देखिए कहेंगे सर 116 2 by 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लाए, तो क्या हम लोग इसको 100% प्लस 16 2 by 3% लिख सकते हैं क्या जी? 100% प्लस 16 2 by 3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है भाई 1, 100% चूंकि 1 by 2 50%, तो 100% कितना होगा फ्रैक्शन में 1 होगा। 1 प्लस और 16 2 by 3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1 by 6। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 7 by 6। मैं ये अभी इतना करके आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको शॉर्ट में जल्दी से करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 116 2 by 3% की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 7 by 6, क्या इतना लिख सकते हैं ना, ये बात कर सकते हैं भाई। तो देखिए मैं यहाँ पे यहीं पे आपको समझा रहा हूं, अगर हम इतना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7/6, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 7/6 होगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि सर 116 2 by 3% कितना होगा भाई 7 होगा। ये बात हम लोगों ने सीखा था कि नीचे वाले का जो परसेंटेज वैल्यू, जिस परसेंटेज वैल्यू का हमने फ्रैक्शन लिखा है उसी का डिनोमिनेटर उतना ही परसेंटेज वैल्यू न्यूमरेटर होता है, राइट। ये बात हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 का 116 2 by 3% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 7। अच्छा अब आप ये बात बताइए कि हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, हमारे हिसाब से कितना ऐड हुआ 1 ऐड हुआ। हमारे हिसाब से संख्या अगर 6 था, 6 में हम लोग कितना ऐड किया तो 7 हो गया 1। तो वही हम लोग कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25, 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो हमें चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 into 6, यानी कि कितना आ जाएगा 150। दैट इज ऑल अबाउट, दिस इज आवर आंसर। इतना आसान सा बात था, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे अगर आपसे मान लीजिए आपसे ऐसे क्यों कर सकते हैं कि सर आप ये बात बताइए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ है ना, यहीं पे इसी में मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, राइट। तो यहां से आपसे कह सकता है कि मान लेते हैं कि अगर हम 30 ऐड कर रहे हैं, इफ 30 इज एडेड टू अ नंबर देन इट बिकम्स 128 to 4 by 7% of itself, then find the number। कितना ऐड कर रहे हैं 30 ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना बन रहा है 128 4 by 7%, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है 128 4 by 7%। तो फिर देखिए आप जैसे ही करेंगे 128 4 by 7% की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन आपको निकाल करके लाना है। तो फ्रैक्शन 100% तो 1 होगा भाई, अब बचा 28 4 by 7, तो 14.2/7 कितना होता है 1/7, तो 28 4 by 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 by 7। 2 by 7 प्लस 1 अगर हम लोग करेंगे तो 9 by 7 आएगा, क्या आप कर लीजिएगा इसको। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना आ रहा है 9 by 7, ठीक है। अगर हमारा संख्या 7 हुआ और इसमें अगर हम 7 का 128% 4 by 7% निकालेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि हमारे हिसाब से कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। तो 2 यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना आएगा 30, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो हमें चाहिए संख्या चाहिए, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा
तो कितना हो जाएगा 30/2 इंटू 7। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा होगा 105। ये अपना आंसर। बाकी जब आप बेसिक से करेंगे तब भी आपका यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। क्या होता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, राइट। यानी कि मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू क्या होता है, खर्च। क्लियर है ना? तो इस बात को आप समझिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्च। जो कुछ भी मूल्य रहेगा, अगर मान लीजिए आप इस बात को समझिए, हमारे पास भाई इसका मूल्य, मार्कर जो है, मार्कर का मूल्य सपोज करिए कि 25 रुपया है, और खपत, हमारा जो खपत है, जो खर्च करने का मेरा टेंडेंसी है, मैं 2 मार्कर डेली खर्च करता हूं। ठीक है, तो 25 रुपया अगर 2 मार्कर डेली खर्च करता हूं तो मेरा खर्च कितना बन जाएगा, 50 रुपीज। तो आपने क्या किया सर, मूल्य कितना था 25, खपत कितना कर रहे हैं आप 2 कर रहे हैं, तो खर्च कितना हो गया 25। जैसे सपोज करिए चावल मार्केट में 50 रुपए किलो मिल रहा है, और एक आदमी के यहाँ 10 केजी का खर्च हो रहा है, 10 केजी डेली खर्च करता है, 10 केजी उसके यहाँ पकता है, तो 50 रुपए किलो मिल रहा था, 10 केजी वो जाकर के खरीद करके लाता है, तो उसको खर्च कितने करने पड़ेंगे, 500 रुपए करने पड़ेंगे। ये बात तो क्लियर हो रही। तो अब देखिए इस बात को, अब इतना सा अब आपको समझना है, चीजों को अब आपको समझना है। ठीक है, अब होगा क्या, होना यहाँ पे ये है कि जैसे ये बात कह सकता है कि या तो देखिए 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा, 3 तरीके से। क्यों 3 तरीके से? क्योंकि तीन अननोन चीजें, 3 अगर अननोन चीजें तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या? अगर मूल्य और खपत की बात दे दिया तो खर्च हम निकाल सकते हैं, अगर मूल्य और खर्च दे दिया तो हम खपत निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास खपत और खर्च दे दिया तो हम लोग मूल्य निकाल सकते हैं। इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक बात आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है कि सर अगर हम ये बात बोले कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि चीनी के मूल्य में या कुछ भी कोई भी सामान है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आदमी जो है ना खपत में 10% की कमी कर देता है। खपत में क्या कर देता है, डाउन एरो जो मैं लिख रहा हूं वो कमी वाला है, और अप एरो जो लिख रहा हूं वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो 20% जब मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक आदमी खपत में 10% की कमी कर देता है। तो आपको बताना है कि सर आप ये बताइए कि खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं, हम मान लेंगे, मान करके भी चल बना सकते हैं कि सर मान लीजिए कि मूल्य 10 रुपए है, खपत 10 केजी हो रहा है, तो खर्च कितना होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है कि सर आप ये कर लीजिए कि मान लेते हैं मूल्य हम लोगों ने मान लिया कि 10 रुपए पर केजी है, सपोज कर ले रहे हैं, और खपत हम लोगों ने मान लिया कि 10 केजी है, सपोज करिए, कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए हम आजाद हैं। तो खर्च कितना होगा भाई, 100 रुपीज खर्च होगा। अब कह रहे हैं आप क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या करना कि 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% का अगर इसमें वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12 रुपीज पर केजी हो गया। 10 का 20% 2, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 रुपीज पर केजी, और इंटू में 10 केजी की जगह पे हम कम कर दे रहे हैं, कितना 10% की कमी आ रही, तो 10 का 10% कितना आएगा भाई 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9 केजी, यानी कि अब हम 9 केजी कर रहे हैं। तो 12 गुणा 9 आप जब करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 108, 108। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कितने रुपए की यहाँ पे खर्च में, पहले खर्च आप 100 रुपए कर रहे थे, अब खर्च कितना कर रहा हूँ 108 कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा कर रहे हैं 8 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कितने में से 100 में से। तो 100 में से जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज में 8% की वृद्धि होगी। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 8%। इसको अब कुछ लोग कहेंगे सर कि आपने 10-10 ही क्यों माना, कुछ अलग अलग मान लेते। हाँ मान सकते थे, आप एक्स वाई भी मान लीजिए। चलिए देखिए मैं एक्स वाई पे भी बना देता हूँ, और फिर जो मैं बनाऊंगा ना उस पे आपको काम करना है। इस पे बेसिकली ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए, सपोज करिए मान लेते हैं कि मूल्य जो था वो 100 रुपए पर केजी है, और खपत जो हो रहा था वो 22 केजी हो रहा है, 22 केजी। तो आप मेरे को बताइए कि खर्च कितने का होगा, x बाई रुपए का होगा, क्या x बाई रुपए का होगा। अब 100 रुपया पर केजी का जो था और 20% बढ़ गया, तो x में अगर 20% बढ़ जाता तो x प्लस x का 20% हुई,
तो कितना हो जाएगा 6x अपॉन में 5 रुपये पर केजी। आप कर लीजिएगा इसको, ये आएगा आंसर। जब आप x प्लस x का 20% आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस x गुना 1/5 यानी कि x प्लस x बटे 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो 5x प्लस x यानी कि 6x अपॉन में 5, ये आ रहा ना। 20% बढ़ाने पे ये आ रहा है। 10% जब आप घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 9y अपॉन में t। देख लीजिए, आप इसको भी करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आप करके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यानी कि बाई था, बाई में से बाई का 10% आप माइनस कर लिया, तो बाई माइनस बाई गुना 1/10, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9y अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना होगा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 54x बाई अपॉन में 50, ये आ रहा है क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहले x बाई था और ये एक 54 x बाई अपॉन में 50 हो गया, तो x बाई से ये बड़ा वैल्यू है क्योंकि ऊपर वाला भी बड़ा है, ये बात ध्यान रखिए, ये 1 से ज्यादा है। तो भाई आप यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट वैल्यू अगर हमको इंक्रीमेंट परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो इंक्रीज कितने का हो रहा है, तो 54x बाई अपॉन में 50 माइनस कितना करेंगे x बाई, कितने में से हो रहा है ये x बाई में से हो रहा है, तो 100 में से कितना होगा, बस इतनी सी बात है। तो जब आप इसको करेंगे तो आप इसको लेकर के आएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 4x बाई और अपॉन में ये 50 नीचे आ जाएगा, 50 इंटू एक्स बाई और इंटू में 100। जब आप इसको करेंगे x बाई से x बाई कैंसिल हो जाएगा, 50 से जब आप करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8%। देखिए आपको वैसे भी आ रहा था आंसर, ऐसे भी आ रहा है, बात समझ में आ रही है ना जी। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जो बात करें ये बात आप समझिए, ठीक है। अब इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इतना सब कुछ आपको नहीं करना, क्या करना है ये बात आप समझिए, बस आपको इतना सा काम करना है, वही इतना सा काम करना है क्या, कि 20% अगर बढ़ रहा है तो 20, हम क्या कहेंगे कि सर 20% अगर बढ़ रहा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/5, और 10% घट रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ 1/10। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सर अगर पहले वैल्यू 5 था, पहले मूल्य 5 था, 5 में से कितना बढ़ा 1, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। और खपत की अगर हम बात करें तो सर पहले खपत 10 था और 10 में से 1 कमी हो गई, तो कितना कमी हो गया 9। ठीक है, यानी कि खर्च पहले कितना हो रहा था 50 का और अब खर्च कितने का हो रहा है 54। तो कितना घट रहा, कितना बढ़ रहा है 4 का बढ़ रहा है, 4 कितने में से बढ़ रहा है 50 में से, तो 100 में से कितना बढ़ेगा, जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास फिर से कितना आ रहा है 8%। तो ये तरीका बेस्ट है, आप इस तरीके से करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति खपत में 10% की कमी कर देता है, तो बताएं कि आपको खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी होगी। चलिए मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, है ना, और फिर चीजों को आप समझते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। देखिए वीडियो का एक बहुत बड़ा जो गुडनेस है ना, एक अच्छाई है, अच्छाई यही है कि अगर कहीं कोई चीजें नहीं समझ में आया, जैसे क्लासरूम है तो कई बार क्या होता है ना कि बैठे बैठे कहीं दिमाग से निकल गया, अब कोई बात अब समझ में नहीं आ रहा है, तब हम उसको करें क्या, तो उसको बैक जाकर के फिर उसको देख सकते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं, मतलब वीडियो में तो देख सकते हैं, लेकिन आप अगर क्लासरूम में बैठे तो ऐसा संभव नहीं है, फिर आपको सर से पूछना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, सभी चीजों का अपना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि इफ क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, राइट। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी तो 25%, आप जैसे ही देखेंगे सर 25% है तो 25% का कितना होता है 1/4, यानी कि पहले मूल्य कितना था 4 था और एक बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5 हो गया भाई। उसके बाद क्या करा है कि 10% की कमी हो जाती तो 10% की कमी यानी कि कितना हो गया 1/10 यानी 1/10, यानी कि पहले 10 की खपत हो रहा था और खपत कितना है 9 का खपत हो रहा है। तो पहले भाई कितना का खर्च हो रहा था 40 रुपए का खर्च हो रहा था और अब कितने का खर्च हो रहा है 45 रुपए का खर्च हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है यानी बढ़ रहा है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज वैल्यू कितना होगा भी, कितना बढ़ रहा है 5 कितने में से 40 में से, तो 100 में से कितना होगा
5 चलो 1/8 जानते हैं हम लोग 12.5%, 12 1/2%। तो ये अपना आंसर, बस इस तरीके से आंसर कर लें, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन और मैं इस पे आपको करवा देता हूँ। जैसे देखिए एक और इसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग बनाइए, साथ साथ में बनाइए, मेरे ख्याल से आप कुछ सीख गए, है ना। चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16.2/3%, 16.2/3%, ये 16 है ना, 16.2/3%। Then a person decreases his consumption by 14.2/2%, 2/7%. Then find the change in his expenditure. यहाँ पे 16 है ना, 16.2/3%, और यहाँ पे कितना है 14.2/7%, 14.2/7%, राइट। ये चीज जी, तब आपको बताना है जी। अब बताइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पहले बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ। तो वही जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा था ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब देखिए क्या है, अब एक बात आप समझिए। अब मैं क्वेश्चन इस तरीके से कर रहा हूं कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपने खपत में इस तरीके से कमी कर देता है ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। खर्च में कोई परिवर्तन, यानी कि प्राइस और एक्सपेंडिचर की बात क्या है और कंजम्पशन आपसे पूछा जा रहा है। अभी क्या कर रहा था, प्राइस और कंजम्पशन की बात कर रहा था और खर्च के बारे में पूछा जा रहा था। अभी क्या है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है और आपसे कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर लिखने के बाद आपको समझा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ या इस तरीके से लिखें कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 10%, देन वाई व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन, देन वाई what percent should a person decrease his consumption so that there is no change in the expenditure। यानी कि हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं भाई कि एक आदमी जब गेहूं के मूल्य में जब गेहूं के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाता है, 10% की वृद्धि हो जाता है, तो एक आदमी अपने कंजम्पशन में इस तरीके से कमी कर देता है ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, खर्च जैसा था वैसा ही है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम ये बात कर रहे हैं भाई, अभी हम लोगों ने जो ये बात लिखा प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, अब जैसे एक तरीका ये, जैसे हमने पहले कहा था प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम लोगों ने एक काम किया था सर, अगर मान लीजिए प्राइस 10 मानते हैं और कंजम्पशन भी 10 kg है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 होगा। क्या ये बात हम लोगों ने किया था? अगर इसमें 10% की वृद्धि हो रही है यानी कि 11 हो गया, ये कह रहा है ना कि एक्सपेंडिचर एज इट इज होना चाहिए, एक्सपेंडिचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए। तो एक्सपेंडिचर अगर घटना बढ़ना नहीं चाहिए तो भाई यहाँ पे देखिए ये 100 का सही रहेगा, यानी कि 100 का सही रहेगा, क्लियर। अगर 100 का सही रहेगा तो अब यहाँ पे भाई जब हम यहाँ पे 10 था तो 10 में 10 से गुना किया तो कितना आ रहा है, 100 है। अब यहाँ पे 11 हो गया, अब यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे ताकि 100 हो जाए? तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर हम 100/11 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 11 से 11 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 100। तो अब यहाँ पे देखिए पहले ये अपने पास 10 था और कितना हो गया 100/11, तो 100/11 जो है 10 से कम है, तो कितना कम होगा, तो कितना डिक्रीज हुआ भाई? तो आप कहेंगे सर कि 10 में से इसका डिक्रीजमेंट हो गया 100/11, कितने में से हुआ 10 में से, तो 100 में से कितना परसेंटेज डिक्रीज वैल्यू, ठीक है। तो डिक्रीज वैल्यू यहां से जब करेंगे तो अपने पास 11 था, 110 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में नीचे 11 आ जाएगा और इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा 1/11 यानी कि 9/11%,
ये तो हम लोगों को याद है, ठीक है। तो 9 1/11%, ये तरीका भाई। तो एक तो ये तरीका, दूसरा फिर x y मान के बना लो, फिर वो चीजें कर ले। तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। बट मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं जो बताना चाह रहा हूं, वो बात आप समझिए। मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये चीज आप समझिए। देखिए इसको दो तरीके से मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये एक बात ये कर रहा हूं, आप मेरे को बताइए कि जितना मूल्य होगा खर्च वही होगा क्या। अगर इसका मूल्य 25 रुपया है तो हम खर्च कितना करेंगे, 25 रुपये खर्च करेंगे ना। अगर हमने मूल्य अगर मान ली जाए कि 100 रुपये, अगर किसी चीज का 100 रुपये मूल्य है तो खर्च कितना करेंगे, 100 ही खर्च करेंगे। अगर हमने मूल्य अगर मान लेते हैं कि 500 रुपये है किसी चीज का, तो हम खर्च कितना करेंगे, 500 रुपये खर्च करेंगे। इस बोर्ड का मूल्य 2000 रुपीज है तो खर्च कितना होगा, 2000, यानी कि जो मूल्य होगा वही खर्च होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप समझिए, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं कि जितना मूल्य था, यानी कि 100 रुपये मूल्य और 100 रुपये खर्च, हमने क्या कहा कि 100 रुपये मूल्य और 100 ही रुपया खर्च भी है, ठीक है। तो अब 100 रुपये का मूल्य था, 100 खर्च भी है। अब मूल्य बढ़ कितना रहा है भाई, 10% बढ़ रहा है। तो 10% अगर बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 110। अब अगर हम चाहते हैं तो खर्च में भी हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10% बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, खर्च हम वही करेंगे जो पहले करे थे। खर्च अगर 100 कर रहे थे तो 100 ही करेंगे, ये रिजिड है। लेकिन मूल्य कितना हो गया, 110 हो गया। तो भाई कितना कम करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा। कितने में से, 110 में से, तो 100 में से कितना, तो इसको जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1/11%, ठीक है। एक तो ये तरीका। इसका एक और तरीका, एक और क्या तरीका होगा, एक और वही तरीका होगा भाई जिसपे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया है। अगर ऐसा क्वेश्चंस रहेगा तब ध्यान दीजिए, ये काम हम लोग कब करेंगे, जब प्राइस और कंजम्पशन की बात हो रही हो और हमसे क्या पूछा जा रहा हो, कंजम्पशन के बारे में पूछा जा रहा हो, या कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की बात हो रही हो और हमसे प्राइस के बारे में पूछा जा रहा हो, तब हम लोग कहेंगे सर 10% यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, 10% इंक्रीज कर रहा है। तो 10% अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज वाला जो वैल्यू होता है वो होता है A/B, और हमें चाहिए डिक्रीज वाला वैल्यू। अगर हमें डिक्रीज वाला ये, लेकिन तभी करेंगे जब हमारा एक्सपेंडिचर नो चेंज होगा। हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, नो चेंज होगा। नो चेंज होगा एक्सपेंडिचर में, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर में भी कुछ चेंजिंग अगर हो जाता ना, तब हम लोग ये काम नहीं करते। अभी उस वाले क्वेश्चंस को भी ले रहे हैं, उस वाले क्वेश्चंस को भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10% इंक्रीज कर रहा है। अब हमें चाहिए क्या, डिक्रीज वाला वैल्यू चाहिए। तो डिक्रीज वाला जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A/A+B होगा। तो A/A+B, और यहाँ पे कितना आता है 1/10। तो A की वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1, और यहाँ पे 1 + 10 यानी कितना आ गया 1/11, और 1/11 इज इक्वल टू कितना होता है 9 1/11%। क्या ये तो हम लोग जानते हैं। तो इतना सवाल, इतना सा काम हम लोगों को करना था, बस इतना सवाल कर। आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, आप चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कह देता कि भाई यहाँ पे 12 1/2% की इंक्रीमेंट हो जाती है, क्या हो जा रहा है, तो कितना कमी करना पड़ेगा। तो इंक्रीज वाला वैल्यू दिया हुआ है 12 1/2% क्या है इंक्रीज वाला वैल्यू। इंक्रीज वाला क्या होता है A/B, A/B कितना दिया हुआ है अपने पास 1/8। तो हमें क्या चाहिए, A/A+B चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1/1 + 8 यानी कि 1/9, और 1/9 क्या जानते हैं 11 1/9%। ये अपना आंसर है, दैट्स ऑल, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है ना। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे डिक्रीज वाला दे देता, वही डिक्रीज वाला अगर कह देता, तब हम लोग क्या करते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कह देते कि सर 25% की कमी हो जाती है, इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है डिक्रीज। तो अब आपको करना है कि बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन इंक्रीज his consumption so that there is no change in expenditure, ठीक है। तो 25%, तो आप ये 25% डिक्रीज वाला वैल्यू है। डिक्रीज यानी डाउन एरो का मतलब डिक्रीज, राइट। डाउन एरो का मतलब हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, डाउन एरो का मतलब डिक्रीज। डिक्रीज वाला वैल्यू दिया हुआ है, डिक्रीज वाला वैल्यू क्या होता है भाई A/A+B। ये याद रखना है एकदम, डिक्रीज A/A+B और इंक्रीज A/B, ये याद रखना है। A/A+B हमको मालूम है कितना 1/4, ठीक है।
हमें इंक्रीज वाला वैल्यू चाहिए, तो हमें इंक्रीज वाला वैल्यू क्या होगा, ए अपॉन में बी। तो ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू हमने 1 लिखा, और ए प्लस बी की वैल्यू कितना 4 है, तो हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू तो हमें 1 है, तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि 4 हो जाए, तो 3, यानी बी की वैल्यू कितना होगा 3, यानी कि कितना आ जाएगा 33 1/3%। तो आई होप सो कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने तो किया हुआ भी है। तो वेल आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो एक और टाइप है, मतलब इसी में ये जो सेम क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या एक क्वेश्चन इस तरीके से देता है, कह रहा है कि इफ द प्राइस, इसी में अब जो नो चेंज वाला काम था ना, ये नो चेंज वाला काम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज डिक्रीज बाई, चलिए डिक्रीज ही ले लेते हैं, डिक्रीज बाई 25%, then by what percent should a person increase his consumption so that यहाँ पे था there is no change in the expenditure, expenditure में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। 5% increase, there is only 5% increase in the expenditure। अब यहाँ पे देखिए क्या करा है कि एक प्राइस में व्हीट का जो गेहूं का जो प्राइस है ना, उसमें 25% की कमी हो जाता है। तो आप बताइए कि एक आदमी को अपने कंजम्पशन में कितना की वृद्धि कर लेना चाहिए ताकि उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए, खर्च में वृद्धि हो जाए, ठीक है। मूल्य कम हुआ है लेकिन उसके खर्च में वृद्धि हो जाए। तो अभी ऐसे कंडीशंस में आपको करना क्या, आपको ये काम करना है कि सर आप क्या करेंगे, इसको कितना मान लेंगे 100, ठीक है ना। अगर आपने 100 मान लिया, मैंने कहा था कि यही मूल्य होगा और यही खर्च होगा भाई, क्योंकि मूल्य और प्राइस और एक्सपेंडिचर की बात हो रहा है, कंजम्पशन के तो हम लोगों को निकालना ही है, और प्राइस और एक्सपेंडिचर की जब भी बात होगा तो ऐसे स्थिति में हम लोग प्राइस और एक्सपेंडिचर को दोनों को हम सेम मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई प्राइस 100 रुपया है और खर्च भी कितने हो रहे हैं 100 है, लेकिन प्राइस में क्या हुआ 25% की कमी होगी, 25% की कमी हो गई, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया प्राइस कितना बन गया 75। लेकिन एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे हैं 5% के इंक्रीज कर रहे हैं, तो 5% के इंक्रीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये कितना होगा भाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास प्राइस कितना हो गया 75 और हम खर्च कितना करना चाह रहे हैं 105 करना चाह रहे हैं, तो भाई कितना ज्यादा खर्च करना चाह रहे हैं 30 ज्यादा करना चाह रहे हैं, कितने में से 75 में से, तो 100 में से कितना। जब आप इसको काटेंगे तो आप यहाँ से काट सकते हैं, तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 40%, यानी कितने परसेंट, यानी आप खर्च में कितने परसेंट के इंक्रीजमेंट कर रहे हैं 40% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यही 3 तरह का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे इंक्रीज, दोनों इंक्रीज वाला भी हो सकता है, दोनों डिक्रीज वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इज इंक्रीज्ड बाय 10%, then by what percent should a person increase his consumption so that there is 20% increase in expenditure, ताकि खर्च में कितना परसेंट का इंक्रीज हो, यहाँ भी इंक्रीज ही हो रहा है, दोनों जगह इंक्रीज, ठीक है। तो 20% का इंक्रीज, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। मान लेना है कि 100 है, अब यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है 10% का, यानी 110 हो गया, और यहाँ कितने का इंक्रीज हो रहा है 20 का, तो 120 हो जाएगा। कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है 10 का, कितने में से 100 में से, सॉरी 110 में से, तो 100 में से कितना होगा भाई, तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 9.1/11। होप सो कि आपको बातें समझ में आई होगी, और इस पे 1-2 क्वेश्चंस और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है। तो होप सो अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं चीजों को आपको समझ में आ रहा है, और अगर चीजें समझ में आए ना, एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, वैसे ये काम आपको खुद से कर लेना चाहिए था कि जब कभी भी अगर आपके पास वीडियो जाता है तो कम से कम लाइक वाला जो बटन है ना वो जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग लाइक वाला बटन नहीं दबाते हैं, कम से कम इतना जरूर करिए अगर आपको चीजें समझ में आ जाती है तो, और फिर हम लोग मिलते हैं।